हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं आपको रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मुझसे आप सब ने ही शेयर करी होती है। तो आज की स्टोरी मुझसे शेयर करी है नायशा ने। तो थैंक यू नायशा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेल नायशा आज तो 21 साल की है, बट ये कहानी तब की है जब वो 17 साल की थी। वैसे तो नायशा के पेरेंट्स उत्तर प्रदेश से हैं, बट नायशा के पैदा होने से पहले ही वो हैदराबाद में शिफ्ट हो चुके थे। हैदराबाद के एक अच्छे से अपार्टमेंट में वो लोग शिफ्ट हो चुके थे और उसके बाद वो वहीं रह रहे थे। अब नायशा वहीं पैदा हुई थी और वहीं बड़ी भी हुई है। अब 17 साल की नायशा हो चुकी है और नायशा के वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। मेनली नायशा के 2 दोस्त अच्छे बने हैं, एक दिव्या और दूसरी वैष्णवी। नायशा दिव्या के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बट वैष्णवी के साथ उतनी क्लोज नहीं है। नायशा का बताना है कि नायशा की और वैष्णवी की उतनी अच्छी वाइब मैच नहीं होती है, क्योंकि अब जो वैष्णवी है वो बचपन से ही बड़ी मिस्टीरियस टाइप की लड़की है और हमेशा भूत प्रेत, ये काला जादू, इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करती रहती है। और वहीं जो दिव्या और नायशा है वो काफ़ी रिलीजियस है और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं है। बट वहीं जो वैष्णवी है वो तो भाई घुस चुकी है इन सब चीज़ों में। उसे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। जब देखो हॉरर स्टोरी सुनती रहेगी आप लोगों की तरह, जब देखो हॉरर वीडियो, जब देखो हॉरर मूवीज देखती रहेगी और जब देखो भूत प्रेत की बातें करती रहेगी। एक दिन की बात है जब वैष्णवी इन दोनों को टेक्स्ट करती है, सुनो गाइस मुझे एक जगह का पता चला है, वो हमारे घर के पास ही है। जिसपे नायशा पूछती है कि कौन सी जगह, और वैष्णवी उसी टाइम बोलती है अरे वो ट्यूशन के पास जो है वही वाला घर। जैसे ही वैष्णवी ने ये कहा तभी नायशा समझ गई थी कि वो किस घर की बात कर रही है, क्योंकि जिस ट्यूशन के पास वो घर था उसी ट्यूशन में नायशा पढ़ने जाया करती थी। ये जिस घर के बारे में बात कर रही थी ये घर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड और मिस्टीरियस है। इस घर के बारे में लोग बहुत बात करते हैं और इनके एरिया में तो ये घर बहुत फेमस है, फेमस फॉर डिफरेंट रीजंस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अजीब अजीब एक्टिविटीज़ होती हुई दिखाई दी है लोगों को। और अक्सर बताया जाता है कि इस घर के पास कोई भी नहीं जाता। इनफैक्ट जिनके घर इस घर के आसपास भी थे उन सब ने कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लिया है और आज के टाइम पर वो एरिया खंडर पड़ा है। तो नायशा का रूट ऐसा है कि ये ट्यूशन है, ट्यूशन जाती है तो इससे जस्ट दूर, ऐसे बहुत पास भी नहीं लेकिन हाँ थोड़ी सी दूर में वो घर दिखाई देता है। उसके आसपास कुछ भी नहीं है, वो खंडर है और उसके आसपास जाना भी मना ही है। ये पूरे एरिया में पता है कि कुछ भी हो जाए उस घर के आसपास मत जाना। स्टोरी इस घर की कुछ ऐसी बताई जाती है कि पुराने टाइम में एक बहुत बूढ़े अंकल इस घर में रहा करते थे और वो बहुत डिप्रेस्ड थे। वो अपने अकेले ही इस घर में रहा करते थे। एक्चुअली अंकल की वाइफ उनके साथ रहा करती थी, बट उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है, जिसके बाद अब इस घर में सिर्फ वो अंकल अकेले बचते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन में शिफ्ट हो गए थे, तो वो बार बार आते थे, अपने पापा को मनाते थे कि हमारे साथ चल पड़ो, अब यहाँ क्या कर रहे हो, आप अकेले क्यों हो और आपकी हालत भी ऐसी नहीं है कि आप अकेले रह सको, प्लीज़ हमारे साथ चलो। बट वो अंकल उस घर को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि यहाँ मेरी बीवी और मेरी सारी यादें यहीं पे हैं, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता। बच्चों ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, बोलते थे कि इसे बेच देते हैं, आपके लिए दूसरा घर ले लेते हैं जहाँ पे एटलीस्ट लोग हो, अच्छे लोग हो, सब साथ हो। यहाँ पर तो बहुत 3-4 घर थे उस टाइम पे और वो भी अंकल बाहर निकलते नहीं थे तो किसी से लेना देना ही नहीं था। तो बच्चों को भी फिक्र होती थी, बट अंकल कभी इस बात पे अग्री करते ही नहीं थे। एक टाइम आता है जब अंकल की भी उसी घर में डेथ हो जाती है। बताया जाता है कि अंकल की मौत के बाद उस घर में फिर भी लाइट्स जलती थी खुद ही। जिस रूम में अंकल रहते थे उनकी मौत के बाद भी उस रूम में लाइट जलती थी और लोगों को वहाँ पे बहुत बार अंकल की आवाज़ें सुनाई दी है, बहुत बार दिखाई भी दे दिया है, जिसके डर के कारण जो वो 5-6 लोग अगल बगल रहते थे जिनके घर थे वो सब अपना घर बेच बाच कर चले गए। वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता और उनके बच्चों ने भी अब वहाँ आना ख़त्म ही कर दिया, क्यों ही आएंगे, मॉम डैड तो रहे नहीं। और इसी वजह से अब वो घर पूरा खंडर बन चुका है और काइंड ऑफ हॉन्टेड हो चुका है। अब वैष्णवी इन दोनों से पूछती है कि मैं तो सोच रही हूँ भाई जाने की, तुम लोग चलोगे मेरे साथ? जिसपे दोनों सीधा मना कर देते कि पागल है क्या, हम बिल्कुल नहीं जा सकते इन सब जगह। लेकिन उसके थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने पर ये दोनों मान जाते हैं। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पहले तो आपके दिल बोल रहा होता है नहीं जाना नहीं जाना, बट दिमाग बोल रहा होता है कि यार एक बार जाके देख सकते हैं, सही में ऐसी चीज़ें होती है, सही में वहाँ भूत होगा। क्यूरियस तो है ही इंसान और वही क्यूरियोसिटी इंसान को ले डूबती है। तो ये दोनों भी अब अग्री कर देते हैं कि हाँ चल ठीक है चलेंगे। अब ये लोग अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर बस वॉकिंग पे जा रहे हैं कह के, क्योंकि वो घर भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो पेरेंट्स को भी ज़्यादा कुछ शक नहीं हुआ और ये तीनों निकल पड़े उस घर की तरफ। अब दिव्या और नायशा
इन दोनों को ना बड़ी अजीब सी फीलिंग आने लग गई थी। मतलब अभी घर में एंटर भी नहीं किया है, बट इनकी धड़कनें पहले से तेज़ हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और मतलब क्या तुम्हारे लिए वहाँ पर वेट कर रहा है तुम्हें नहीं पता। काइंड ऑफ एक आइडिया है बट एग्जैक्टली नहीं पता, और इसी वजह से शायद ये लोग डर चुके थे। अब ये लोग घर के पास पहुँचते हैं। सबसे पहले वैष्णवी एंटर करती है। एक बहुत रस्टेड सा गेट होता है, मेन गेट जो होता है, उसे खोलते हैं। पता ही है जैसे जंग लग जाता है तो कैसे खुलता है, बड़ी ऐसे धीरे धीरे से अजीब सी आवाज़ से वो खुलता है। एंड फाइनली ये तीनों एंटर कर जाते हैं। वो घर बहुत ज़्यादा ऐसे हॉन्टेड वाइब दे रहा था। हर जगह मकड़ी के जाले, हर जगह धूल ही धूल, यहाँ वहाँ पत्ते गिरे हुए हैं। और जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि उस घर के अंदर एंटर करते इन्हें बड़ी अजीब सी खुशबू सी आने लग गई थी। इस टाइम पर शाम के 7 बज रहे थे, ऑलमोस्ट रात हो गई थी। अब ये एंटर करते हैं और जो वैष्णवी होती है वो तो वहाँ पे हर चीज़ को देख रही होती है। तो वहाँ पे एक कैलेंडर होता है जो कि 2001 का पड़ा हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें थी धूल मिट्टी में पूरी सिमटी हुई। और ये दोनों नायशा और दिव्या गेट पे ही खड़े हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि भाई हम अंदर जाके सब कुछ देखें। सिर्फ वैष्णवी थी तो यहाँ वहाँ जाके हर चीज़ देख रही थी, उठा रही थी, देख रही थी मतलब क्या चीज़ है, कैसी चीज़ें हैं, और मतलब हर जगह इंस्पेक्शन कर रही थी। ये दोनों बस खड़े होकर वैष्णवी को बोल रहे थे कि चलें क्या, घर चले, सुनना रात हो रही है, अब चल पड़ते हैं, अब बहुत देख लिया ना हमने, अंदर आ गए ना, चल पड़ते हैं। अब वैष्णवी ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते एक रूम के अंदर चले जाती है, और जब जाती है वो चीख के इन दोनों को भी बुला देती है। ये दोनों एकदम से डर जाते हैं, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या देख लिया, और ये दोनों बिना सोचे समझे भाग के वैष्णवी के पास चले जाते हैं। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उस रूम में काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि झुमके थे, पायल थी, चूड़ियाँ थी, और ये सब रस्टेड हो चुके थे। झुमके में पूरा जंग लगा हुआ है, पायल में जंग लग गया है, चूड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा धूल में मतलब सिमटी हुई है। और ये सब अब उसे उठा के देख रहे हैं कि तभी इन्हें अचानक से एक आवाज़ आती है। एक आवाज़ जो कि इन्हें पता नहीं कैसी सी थी, लाइक जैसे कान में कोई फुसफुसा रहा हो, ऐसी करके आवाज़। ये जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो गेट होता है रूम का वो अचानक से बहुत ज़ोर से धम करके बंद हो जाता है। ये एकदम डर जाते हैं। इतनी तेज़ तो हवा नहीं थी कि दरवाज़ा खुद से बंद हो जाए। और फिर ये तीनों भागना चालू करते हैं। ये भागते 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 मतलब तब तक नहीं रुकते जब तक अपने घर नहीं पहुंच जाते। एक बार घर के पास पहुंच जाते हैं, ये तीनों डिसाइड करते हैं हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वरना घर वाले हमारी जान ले लेंगे। ये तीनों ऐसे ही करते हैं, नहीं बताते। अब ये अपने अपने घर चले गए हैं। थोड़े दिन बीत गए हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। दिव्या और नायशा आपस में मिल रहे हैं, बट वैष्णवी इनसे नहीं मिल रही। ये भी ऐसे कुछ खास मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये सब जो भी हुआ है, ठीक है, ये सब हुआ है वैष्णवी की वजह से। ना वो हमें वहाँ लेकर जाती, ना हमें इतना डर लगता, ना हमें घर वालों से कुछ छुपाना पड़ता। तो ये इन्होंने सोच लिया था कि अब हम थोड़े दिन ब्रेक लेंगे, हम उससे नहीं मिलेंगे, वो फालतू में फंसाने लग रही है हमें, और भाई नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी हमें। तो ठीक है, ऐसे ही होता है। और धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। अब इन्हें एकदम से स्ट्राइक होता है कि हाँ, मतलब हमने डिसाइड किया है कि वैष्णवी से नहीं मिलेंगे, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमें दिख भी नहीं रही, ना उसका कोई टेक्स्ट आ रहा है, ना फेसबुक में कहीं दिख रही है, ना आसपास ही घर है। तो क्या होता है कि तुम कभी घर से बाहर निकलो तो ऐसे टकरा जाते हो एक दूसरे से, वो भी नहीं हो रहा। वैष्णवी मानो कि गायब हो चुकी है। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा क्या हो गया, वैष्णवी कहाँ गई, मतलब ऐसे गायब से कैसे हो सकती है वो। अब ये सोचते हैं कि एक बार वैष्णवी के घर जाकर एक बार उसके हालचाल पूछ ले कि भाई ठीक तो है ना वो। अब ये लोग वैष्णवी के फ्लैट जाते हैं। उसके मॉम ने दरवाज़ा खोला और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब ये दोनों पूछते हैं कि आंटी जी वैष्णवी है। आंटी ने कहा हाँ बेटा अंदर आ जाओ, और मॉम इनको वैष्णवी के रूम में ले जाती है। जब ये रूम में जाते हैं तो ये देखते हैं कि हाँ वैष्णवी वहाँ पर ठीक है, बट बड़ी अजीब सी बात है कि उसे देख के ऐसा लग रहा है वो काफ़ी दिन से नहाई नहीं है। और ये दोनों जाके पूछते हैं कि तू ठीक है भाई, कहाँ पर है, इतने दिन से गायब, दिख भी नहीं रही, कोई मैसेज कुछ नहीं, ठीक सब कुछ। जिस पे वैष्णवी एकदम से हंस के बोलती है अरे वो एग्ज़ाम चल रहे थे ना तो बस इसीलिए। अब ये दोनों अचानक से उस दिन की बातें निकालते हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि उस दिन जब ये उस घर में गए थे, उसके बाद जब ये भाग गए थे, उसके बाद इनकी बात ही नहीं हुई, तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जब मिले हैं तो बातें निकलती है, तो ऐसे बात कर रहे हैं कि यार उस दिन तो मतलब फंस ही गए थे, मतलब क्या क्या हो रहा था ना उस दिन। जैसे ये बातें निकलने लगी ना, वैष्णवी बड़ा अजीब बिहेव करने लगी। वो बोलती कि अच्छा ये सब हुआ था, मुझे नहीं पता यार ये सब कब हुआ। ये दोनों बोलते कि क्या बात कर रही है, इतनी ज़ोर से वो दरवाज़ा बंद होने की जो आवाज़ आई थी, और किसी के तो ऐसे कुछ बोलने की हमें आवाज़ आई। वैष्णवी बोलती नहीं मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, बहुत दिन हो गए ना उसको, तो मुझे कुछ याद ही नहीं है यार ये सब कब हुआ।
जो कि बड़ी अजीब बात थी। मतलब ये सब चीज़ें कैसे याद नहीं हो सकती, ये सब कोई भूल कैसे सकता है। और ये लोग नोटिस कर रहे थे कि वैष्णवी का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता दिख रहा था। वैष्णवी अब इन दोनों को कॉन्टिन्यूसली घूरे जा रही थी, वो भी बिना आंख झपकाए। इन दोनों को डर सा लगने लगा था। अब नायशा को डर तो लग रहा था, बट अचानक से उसका ध्यान गया वैष्णवी के झुमकों में। वो देखती है कि वैष्णवी ने वही झुमके पहने हुए हैं जो उस घर में मिले थे। नायशा बोलती है कि तूने ये झुमके क्यों पहने। जैसे ही वो छूने जा रही थी झुमके को, एकदम से वैष्णवी ने उसका हाथ पकड़ के पूरा झटका दिया और जोर से बोला, छूना मत इसको। अब दिव्या और नायशा ने वैष्णवी की आंखों में देखा। वैष्णवी की आंखें एकदम काली हो चुकी थी, बिल्कुल काली, मतलब कि कोई रंग और दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ काले रंग की आंखें। ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और वैष्णवी ऐसे नीचे देख के बहुत शिवर कर रही थी, बहुत कांपे जा रही थी। अब जो दिव्या होती है वो वैष्णवी के पास जाकर उसको होश में लाने की कोशिश करती है, उसे ऐसे कंधे से पकड़ के हिलाने लग जाते हैं कि वैष्णवी तू ठीक है ना, तू ठीक। एकदम से वैष्णवी ऐसे दिव्या को देखती है ऊपर और ऐसे जोर से धक्का दे देती है। दिव्या बहुत दूर जाकर गिरती है। वैष्णवी ऐसी कभी नहीं थी, इतनी एग्रेसिव और इतनी वॉयलेंट। समझ नहीं आ रहा था वैष्णवी को हुआ क्या है। शायद कहीं ना कहीं इन दोनों को समझ आ भी रहा था कि वैष्णवी ऐसा क्यों कर रही है और उसको क्या हुआ है। ये दोनों भागकर आंटी के पास जाते हैं और आंटी को सब कुछ बता देते हैं कि वैष्णवी बड़ा अजीब बिहेव कर रही है। आंटी जी देखो, उसकी आंखें बिल्कुल एकदम काली हो चुकी है। जब ये सब सुनती है तो आंटी भागकर वैष्णवी के पास आ जाती है। अब आंटी भागकर वैष्णवी के पास आती है। वैष्णवी सिर्फ एक ही चीज़ बोले जा रही थी, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। जिस पे आंटी इन दोनों को चिल्लाकर बोलती है कि तुम दोनों अपने अपने घर जाओ, जल्दी चले जाओ। ये दोनों भागकर अपने घर चले जाते हैं। नायशा अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को सब चीज़ें बता देती है, उस इंसिडेंट के बारे में, उस घर के बारे में और वैष्णवी के बारे में। अब ये सब जाते हैं और वैष्णवी की मॉम को भी सब कुछ बता देते हैं क्योंकि उनको अभी तक ये सब चीज़ें नहीं पता थी। एंड फाइनली वैष्णवी की मॉम एक पंडित जी के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। पंडित जी आते हैं और तब इन सबको पता चलता है कि वैष्णवी पोजेस्ड है। वैष्णवी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी जब पंडित जी आए थे, इतनी ज़ोर से कि इन सबको अपने कान बंद करने पड़े थे और इतनी गंदी आवाज़ में कि मतलब ये अंदर तक डर चुके थे हर कोई। ये दोनों तो छोटी लड़कियां ही थी लेकिन इनके पेरेंट्स तक डर चुके थे। पहले पंडित जी वैष्णवी के रूम में जाते हैं। अब वैष्णवी के रूम में वैष्णवी, उसकी मॉम और पंडित जी होते हैं और काफ़ी टाइम तक वो रूम बंद होता है। एंड फाइनली पंडित जी जब बाहर आते हैं तो वैष्णवी अंदर बेहोश पड़ी होती है। तब पंडित जी ने कहा वो झुमके उस अंकल के फेवरेट थे क्योंकि वो अंकल की बीवी के थे और उसी झुमकों से वो सारी यादें जुड़ी थी और वैष्णवी उन्हीं झुमकों को अपने साथ लेकर आ गई थी और उसी के कारण उसके साथ ये सब हो रहा था और इसी कारण से अंकल की आत्मा वैष्णवी के अंदर चली गई थी। पंडित जी ने बताया कि ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है और इन सब चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए, इनको प्रोवोक नहीं करना चाहिए और आगे से संभल के रहना। उस दिन से वैष्णवी के साथ कुछ ऐसा अजीब नहीं हुआ, बट जो नायशा थी उसको बहुत ज़्यादा डर लग चुका था। उसके दिल में ये सब एक ट्रॉमे की तरह बैठ चुका था। उसको ये लगता था कि कहीं उसके साथ ऐसा ना हो, कहीं कुछ भी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी तो एकदम वो हिल जाती थी पूरी, वो पूरी रात सो नहीं पाती थी। उसे ये लगता था कि शायद कोई आ ना जाए, कोई उसको उस पर अटैक ना कर दे, कोई उसे पोजेस ना कर दे। थोड़े दिनों बाद जब ये सब से वो गुजर रही थी तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और फिर वो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती थी, जिसकी वजह से उसे फाइनली थोड़ी हिम्मत आई। उसे ऐसा लगा कि नहीं, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी भी तो हनुमान जी है जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। जब नायशा के साथ ये सब हो रहा था तब तक एक हफ्ता बीत चुका था और एक हफ्ते से जो वैष्णवी थी वो अपने रूम से बाहर तक नहीं आई थी, मतलब कि किसी को वैष्णवी नहीं दिखी थी। एंड फाइनली एक हफ्ते बाद वैष्णवी के पेरेंट्स इन सबको बताते हैं, जो दिव्या के पेरेंट्स होते हैं, जो नायशा के पेरेंट्स होते हैं, उन्हें बताते हैं कि अब ये फाइनली शिफ्ट हो रहे हैं, अब ये यहाँ नहीं रहेंगे। वैष्णवी वापस अपने गांव चली गई है और उसकी मॉम भी उसके साथ चली गई है और तब से लेकर आज तक ना तो वैष्णवी का कभी कोई टेक्स्ट आया है ना तो कोई कॉल। इन दोनों की वैष्णवी से तो कभी बात नहीं हो पाई, बट ये दोनों आज भी साथ हैं और इन्होंने बस डिसाइड किया है कि आगे से कभी भी हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, कभी भी ये पैरानॉर्मल चीज़ों के साथ मजाक नहीं करेंगे। क्योंकि शुरू में क्यूरियोसिटी की वजह से हम ये सब कर लेते हैं, बट एंडिंग इन सब चीज़ों की बहुत बुरी होती है। वो तो शुक्र है कि जो ये आत्मा थी, जो ये स्पिरिट थी अंकल जी की, वो एक अच्छी स्पिरिट थी, वो किसी को हार्म नहीं करना चाहती थी। बट अगर गलती से कभी इविल स्पिरिट आपको पोजेस्ट कर ले
तो आपको भी नहीं पता वो आपके साथ क्या क्या कर सकती है, किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सो ऐसी चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी एक हॉन्टेड घर की स्टोरी, ये थी एक ऐसे अंकल की स्टोरी जो कि अपने प्यार के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए रेडी थे। वो बस अकेले रहते थे क्योंकि उस घर से उनके प्यार की यादें जुड़ी थी, और वो मरने के बाद भी अपने प्यार को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों की सुरक्षा कर रहे थे। और ये है वैष्णवी की स्टोरी, जो कि इतनी क्यूरियस लड़की थी जिसने सिर्फ भूत होते हैं नहीं होते एक्सप्लोर करने के लिए एक ऐसी जगह चले गई जहाँ उसे कभी जाना नहीं चाहिए था, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो आप सबको पता है। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।